Hi guys, I'm just waiting for all of you to join in. Today's live session is going to be very important because it will teach you something. Okay, I'm changing the filters because of the lights. I'm at Sixth Sense office. I'm sure all of you have heard about it. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. And today we'll be talking about investment. And I am not so used to of doing live sessions because I feel कि लाइव सेशन सिर्फ गपशप के लिए नहीं होने चाहिए. लाइव सेशन में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आप कुछ लर्न करें, और इसीलिए आज ये मैं लाइव सेशन कर रही हूँ. And this live session is going to be very informative for all those women who want to invest in something, who want to invest in their future. और आज जो Sixth Sense के मैं ऑफिस में हूँ, and I will be introducing you all to a woman who is a boss babe. She is a go-getter, very dynamic personality, someone who I have like massive respect for, and she is none other than नाजिया. नाजिया वसीम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? You look lovely. I love the color that you're wearing. थैंक यू. आप तो हमेशा बड़ी एक्टिव और प्यारी लग रही होती हैं. और चलो थोड़ा सा हम भी नहीं बिल्कुल. लेकिन हो नहीं सकता. But you look really nice and I'm so glad to be here and part of this live session. और मैं यही अपने फॉलोअर्स को बता रही थी कि मैं यूजुअली इतना लाइव जाने पे मुझे थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइव का मतलब ये है कि आप उस लाइव सेशन से कुछ सीखें और वो कंटिन्यूसली एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए. और जब हमने ये डिस्कस किया कि आपके साथ लाइव करना है, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा देने वाली है, बिकॉज ये जो आज हम बातें करेंगे इससे बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा. एब्सोल्युटली. सो सबसे पहले तो नाज़िया आप मुझे ये बताएं कि सिक्स सेंस है क्या? इज इट अ मार्केटिंग एजेंसी? बिकॉज नाम से सिक्स सेंस मार्केटिंग लगता है, बट बात आप लोग इन्वेस्टमेंट की कर रहे होते हैं. सो व्हाट इज इट? अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि सिक्स सेंस तो हम सबकी बड़ी तेज होती है, स्पेशली ख़वातीन की. तो जब मैंने भी अपनी कंपनी का नाम रखा था तो मैंने सोचा था कि मेरी सिक्स सेंस क्या कहती है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है. आपकी सिक्स सेंस अच्छा आपका साथ देती है, फिर आपकी लक आपका साथ देती है, तो अल्लाह ताला वैसे कर्म कर देते हैं. तो जो सिक्स सेंस कंपनी है बेसिकली हमारी मार्केटिंग फर्म थी, और अब हम जो अपकमिंग अपने भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. पहले हम एक्सक्लूसिवली हाई राइज बिल्डिंग, जो कमर्शियल बिल्डिंग, उसकी एक्सक्लूसिवली मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं. और अब हमने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं गुलबर्ग के अंदर. सेंचुरी के नाम से आपने देखा होगा, लास्ट टाइम लॉन्च भी बड़ी अच्छी रही थी, और वो हम लोग सेंचुरी 1 के नाम से अभी इंट्रोड्यूस किया है, और वो गुलबर्ग में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं. उसमें अपार्टमेंट और होटल और शॉपिंग है. ओके. सो नाज़िया आप मुझे ये बताएंगे कि एक कॉमन पर्सन लाइक आपकी कंपनी, हम यहाँ पर आते हैं, जिस तरह आज मैं इस ऑफिस में आई हूँ, तो क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट करेंगे वो इस कंपनी से? लाइक आप क्या डिलीवर क्या करके देते हैं? क्या आप सिर्फ रियल एस्टेट में हैं, या कि आप इन प्रोजेक्ट्स को फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर फोरकास्ट हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस तरह से डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है. तो आप उसके बारे में भी बताएं. अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि कभी भी इंसान जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने प्लॉट खरीदना होता है, लेकिन जब आप हमारी कंपनी में आते हैं तो आपको अंडर वन रूफ सोल्यूशन मिल रहा होता है. ओके. पहली बात है कि अंडर वन रूफ सोल्यूशन सिर्फ अदर इस चीज़ का नहीं होता है कि आपने मेरे पास प्रॉपर्टी बाय कर ली है और आपने प्रॉपर्टी सिर्फ रखी है कि प्रॉपर्टी आपकी आ गई है कि जी मैंने ख़रीद ली है, लेकिन हमारे पास आने में आपको काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदे हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका रिटर्न आपको गारंटीड मिलता है, आपको उसकी बाय बैक गारंटीड मिलता है, तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट है. मोस्टली क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप ले लेते हैं, लेकिन जब आपने सेल करना है और आपको ये नहीं पता होता है कि इसका रेंटल आ क्या रहा है, तो आप डाउटफुल में रहते हैं. बिल्कुल. तो सिक्स सेंस जब आप आते हो तो एक तो अंडर वन रूफ सोल्यूशन, और एंड तक हम तमीर करने के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं कि अपने कस्टमर को एंड यूज़र तक लेके पहुंचना हमारी कंपनी का काम है. अच्छा नाज़िया, बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है कि आपको देख के आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं. माशाल्लाह अभी आपने एक बहुत बड़ा एक अवार्ड शो भी रखा एंड उसमें आपने बात की. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. आप मुझे ये बताएं कि लड़कियों को हमारे माशरे में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी अपब्रिंगिंग करते हुए हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं बताते कि ओके
तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें होता है कि ओके बेसिक तालीम दी जाए एंड देन ओके फाइनेंशियली वायबल जो लड़का मिलता है उसके साथ शादी कर देनी चाहिए एंड यू नो लड़कियों का फ्यूचर सेफ हो जाएगा और बाकी किस्मत की बात है। बट क्या लड़कियों को कितना फाइनेंशियली स्मार्ट होने की ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देंगी? अच्छा देखो, हम अक्सर बात किस्मत की करते हैं, तो हम अगर किस्मत की रिलायबल के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो फिर तो आपको लड़का देखना नहीं चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो क्या कमा रहा है, तो हमें वैसे कर देना चाहिए कि अच्छा इनकी किस्मत अच्छी होगी। किस्मत डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये वाकई आपकी बात सही है कि हमारी फील्ड में या हमारे माशरे के अंदर हम यही सोचते हैं कि लड़के को हम सब कुछ सिखा देते हैं, लड़के को प्रॉपर्टी भी बता देते हैं, बेटियों को सिर्फ ये कहते हैं इसके अच्छे घर में शादी कर दें, बस इतनी सी जिंदगी होती है। और बाद में कभी अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम सिर्फ अपनी बेटियों कहते हैं भाई से मांग लो, कभी किसी कजन से मांग लो। अगर ये हमारी कंपनी में बिलीव करें, आपने अवार्ड देखा, आपने बात की कि मैंने वुमेन्स अवार्ड क्यों करवाए थे, मैंने अप्रिसिएशन के लिए वुमेन्स अवार्ड करवाए, अपकमिंग भी हम अवार्ड करवा रहे हैं। और आप बिलीव करें अवार्ड इसलिए करवाए थे कि ये सिर्फ जो सेक्टर है हमारे वाला, इसमें खवातीन काम कर सकती हैं। डिफरेंट सेक्टर में तो आप काम कर रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर सारे कर रहे हैं, रियल एस्टेट में खवातीन नहीं कर रही और वो समझती है कि ये तो बड़ा आदमियों वाला डिफरेंस है, पता नहीं मुश्किल सा है। हालांकि जितना सेफ ये इन्वेस्टमेंट है, जितना सेफ ये सेक्टर है, आपके अगर 20, 25, 40 लाख आपके पास है, आपने एक प्लॉट ले लिया, आपने किसी को नहीं दिया, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, ये सबसे सेफ है। अभी आपने दूसरी बात की कि हमारे घर वाले हमें नहीं सिखाते, तो मैं कहती हूँ हम सबसे गलत करते हैं। लेकिन अब जो मेरी आपकी ये जितनी नस्ल आ रही है, हम अपनी बेटियों को जरूर सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे। उनका कसूर नहीं है, उनकी तरबियत उन माओ ने की है जिनको पूरी जिंदगी कहा गया है आपने घर में रहना। बिल्कुल। अब जो आएंगे ये ज्यादा से ज्यादा अपना घर बना लेना, अपना घर बस। अच्छा घर सिर्फ बना लो और अर्न कहाँ से आपने करना है, ये अब हम लोग इंशाल्लाह वर्कशॉप भी कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, खवातीन को हम सिखाने का भी बता रहे हैं कि आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं तो आप उसमें से आप चीजें कैसे बना सकते हैं। अच्छा नाज़िया, आपकी क्या स्टोरी है? आप रियल एस्टेट में कैसे आई और आप क्या मैसेज देंगी लड़कियों को जो कि रियल एस्टेट में आना चाहती हैं? बिकॉज ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि रियल एस्टेट में आते कैसे हैं। बहुत सारे रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये रिस्क रियल हैं? क्या डिस्प्यूटेड लैंड्स के बारे में लोगों को थोड़ी सी लड़कियां डर जाती हैं ना, क्योंकि यू नो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ना हो। लड़कियों को नहीं डरना चाहिए। जितनी हम औरतें दलेर हैं, बिलीव करें कि जो घर चला सकती है ना वो औरत सारा कुछ कर सकती है, जो बच्चों को पाल के अच्छी तरबियत कर सकती है, तो मुझे बताएं हम वो क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही बच्चे, वही आदमी, वही लड़के और वही बच्चों ने जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंटरनेशनली अपना नाम बनाया हुआ है, वो तरबियत माँ नहीं की। तो इसलिए औरत मैं कहती स्ट्रॉन्ग है उसमें। पहली बात ये कि जो मेरी आप बात करें कि मैंने अपने घर से ही लेसन सीखा सबसे पहले, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब थे वो एग्रीकल्चर, और वैसे भी वो पुलिस में थे तो एग्रीकल्चर भी हमारी थी। तो कभी हमने मंथली या साल के लिए अपनी ज़मीनें हमने दी होती थी, पहले वक्तों में आपने ज़मीन ठेके पे दे दिया, वहाँ से इतना पैसा आना है, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ जाती थी कि अच्छा ये आपने इतनी एकड़ दे दी, तो इसमें से ये जो 2, 3, 10 एकड़ है, ये इसमें से कितना पैसा साल का आया, तो हम वो पैसे लेने जाते थे। तो बाबा ने मुझे बताना कि ये देखो ये इतना, मैं खुद पूछती थी। तो मेरे वालिद साहब उससे कहते थे कि ये जो मेरी बेटी है ना, ये बिल्कुल बेटों की तरह, बेटों को तो खबर ही नहीं है। हालांकि हिस्सेदारी बेटे की ज्यादा होती है। हम बहने हमारे वक्तों में कहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता था, बहुत माइनस हिस्सा हमें मिलता है, मेन हिस्सा तो भाइयों को मिल रहा होता है। लेकिन दिमाग पे मैंने अब्बा से ही सीखा, और वहीं से करते करते मुझे जमीनों से जरा प्यार हुआ। मैंने कहा अच्छा है ना, वो इसी में कपड़े अगर मैं ले लूंगी वो बिकेंगे नहीं, अगर मैं कैफे बना लूंगा ना चलेगा तो मुझे रेंट पड़ेगा। तो जमीन मुझे बड़ी सेफ लगती थी कि अगर एक घर ले लूंगी, एक शॉप ले लूंगी तो रेंट तो आएगा ना मुझे, अगर मुझे कुछ ना आया। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो यहीं से मैंने अपने घर से ही ये सबक सीखा। अच्छा, और आपने जब रियल एस्टेट में करने का आपने काम सोचा तो आपको क्या मुश्किलें आई, या यू नो इसके अंदर आपकी जर्नी कैसी रही? आपको क्या ग्रोथ कितनी जल्दी नजर आई? अच्छा, मैं समझती हूँ कि हर काम में एक चैलेंज है। हर औरत को, स्पेशली औरत को, मेल को इतने चैलेंजेस नहीं होते, फीमेल को चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो वो अपने घर वालों को कन्विंस करती है कि मुझे इस फील्ड में आना है, सबसे बड़ा चैलेंज। सबसे बाद की बात कि अगर हम चैलेंज करें तो एक लड़की को पहले दिन घर से ही चैलेंज होना शुरू हो जाता है, भाई और बेटी। अगर भाई छोटा है, बेटी बहन बड़ी है, तो फिर भी छोटे भाई को साथ लेके जाना। तो हम कहते हैं छोटा भाई भी बड़ा होता है,
तो चैलेंज तो हमें पहले दिन से ही फेस करने पड़ते हैं, और लेकिन मेरी फील्ड में ज़रा ज़्यादा चैलेंजेस थे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया था तो मेरे हस्बैंड ने भी बड़ा सपोर्ट किया। आप देखिए, आप मुझे बताएं कि आज आप यहाँ पे बैठी हैं, तो अगर आपके हस्बैंड अच्छे ना होते तो आप यहाँ मैं ना बैठी होती। बिल्कुल। तो ये हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अच्छा मियाँ भी मिलना ना अल्लाह की रहमत है, अच्छा हस्बैंड आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इससे अल्लाह की करम नवाजी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और फिर बाहर जो मेल हजरात है, अभी भी मैं एक बात बताऊँ कि आपको 70% जब से अवेयरनेस और एजुकेशन और बाहर जाना शुरू हुए तो बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं खवातीन को। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे एज अ लेडीज नहीं मानते, एज अ बिजनेस पर्सन मेरे से बात करते तो मुझे खुशी होती है। ये नहीं मेरे पे तरस नहीं खा रहे कि मैं एक औरत हूँ, बेचारी औरत, ऐसा नहीं। मैं उन्हें खुद भी कहती हूँ कि मुझे बेचारी औरत मत बिजनेस और एज अ प्रोफेशनल मेरे से पूरे क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको आंसर दूंगी, फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें आप। तो बड़े मेल हजरात ने अप्रिशिएट भी किया इसमें को। हाँ, हमारे जिस तरह कई हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मेडिसन स्क्वायर है, एसेंशियली अभी दोनों मियाँ बीवी हमारे पार्टनर हैं। जो मेडिसन स्क्वायर है, सफदर साहब ये हमेशा शाबाश दे रहे होते हैं, वाह बाजी आपने तो कमाल ही कर दिया। तो वो मतलब उन्हें अच्छा लगा, कहते हैं आप बहुत समझदार हैं, आप प्रॉपर्टी आपको समझ है कि कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सी लोकेशन लेनी चाहिए। ऐसे ही जैसे एयाज भाई और वो दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ पार्टनर हैं, तो वो हमेशा खुश होते हैं कि आप दोनों मियाँ बीवी एज अ पावर कपल काम कर रहे हैं, तो एज अ पावर कपल हम भी काम कर रहे हैं। जिस तरह आप कर रहे हैं, तो आयशा जिस तरह आयशा नासिर हमारा पीआर देख रही है, वो खुद भी दोनों मियाँ बीवी एज अ पावर कपल काम करे। तो अब ट्रेंड चेंज है, बिल्कुल एप्रिसिएशन है, अब मुश्किल नहीं है। अब पहले बहुत मुश्किल था, अब तो बच्चियां आए काम करें। अब लोग ही देखते हैं कि हम किसी ये लड़का है या लड़की है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट, अगर एक मैं स्पेशली विमेन की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरी नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो हैं उसमें 75% विमेन है। तो ये लाइव सेशन में बहुत सारे ऐसी विमेन थी जिन्होंने टिक लगाया और उन्होंने कहा कि ओके अलार्म लगा के उन्होंने ये लाइव सेशन देखना है, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करें। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर? अच्छा, हम टाइप्स क्या हैं? वुमेन की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि वो तो एक बहुत बड़ा, हमने बड़े बड़े शो किए हुए हैं, तो उसके ऊपर मैं एक और अभी भी दरमियान में मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ लोग मेरी वो पुरानी बातों से बोर ना हो जाए, तो अभी नया एक हो। अच्छा, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है? पहले तो मैं आपको उस चीज में, हमारी एक सर्वे के मुताबिक आपकी 4 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है प्लॉट, फाइल के अंदर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आप फाइल बाय करते हैं, फिर आपका प्लॉट इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आपका एक घर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फोर्थ जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कमर्शियल होती है। कमर्शियल में आपकी अपार्टमेंट होते हैं, आपकी शॉप होती है। आप देखिए कई लोग फाइल खरीद लेते हैं और फाइल बाद में बेच देते हैं, उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और फिर कई लोग प्लॉट बाय करते हैं, प्लॉट लेके प्लॉट टू प्लॉट बेचते हैं। और कई ऐसे रहते हैं घर नॉर्मल सा लेके उस पर इंटीरियर करते हैं, उसे डिकोर करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो ये जो हर एक, आपने अपने बजट के मुताबिक देखना है कि मैंने जम किस में करना है। ठीक है। जिस तरह आप कई खवातीन देख रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो पहली दफा आ रही है वो खौफजदा होती है कि यार घर वाले हमें कहेंगे हम कहते थे ना तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुम्हें कहते थे ना तुम्हें कुछ नहीं पता। बिल्कुल, ये फियर जो है इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, लेकिन हम ये बड़ी बात करते हैं, मैं ये बात हमेशा मैं एक सेफ भी करवाना चाहती हूँ लोगों को, एक नोट भी करवाना चाहती हूँ कि जब हम काम शुरू करते हैं आदम, तो हम ये देखते हैं कि यार मैंने ये काम शुरू किया, तो ये अगर अच्छा ना हुआ तो क्या होगा। कभी ये सोचा कि अगर अच्छा होगा तो क्या होगा। बिल्कुल, हम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी क्यों पेपर पे क्यों देते हो, आप मेहनत क्यों करते हो? आप कहेंगे मैं फेल हो गई, आप पास होने के लिए मेहनत करते हो। बिल्कुल, कभी भी बहुत अच्छी बात करने के लिए मेहनत करता है नहीं करता। तो प्लीज पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। बिल्कुल, हम कोई चीज करें, पहले वक्तों में हम कहते थे कि यार आज कोई भी बात होती थी तो घर वाले बोलते थे कि अब नहीं करना, नहीं मैंने नहीं करना, तुम्हारे या बाप ने डालना। ओए बेटा क्या नहीं की, पहले नहीं डाल बरकत नहीं रहेगी इस बात में। और टॉन्ट भी किया जाता था कि तुम तो बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब बात अच्छी कर रहे। ऐसी बात अक्सर हमें सुनने को मिलती थी हमारे माशरे के अंदर। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 लाख से शुरू कर रहे हो, आप जितनी भी अमाउंट से शुरू कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहिए। मैं बिलीव करेंगे
जितना प्रॉपर्टी में पैसा है ना, मैं चैलेंज करती हूँ किसी चीज में पैसा नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर। चले हम 10 लाख से शुरू करते हैं, तो 10 लाख में क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप 10 लाख से शुरू करते हो, आप एक फाइल बुक कर लेते हो, बुकिंग कर लेते हो, या एक आप प्लॉट की बुकिंग कर। अच्छा, 10 लाख में जरा मैं टेंटेटिवली आप मुझे ये भी बताएं कि ओके फाइल हम बुक करते हैं अगर, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स की हमें फाइल मिलती है? मैं हमेशा जो तो नए चीजों में इन्वेस्ट करना चाह रही है, मैं उन्हें कहूंगी कि आप अपना प्लॉट इन्वेस्ट करें। प्लॉट क्या होते हैं, आपको बड़ा कंफर्टेबली 10 से थोड़ा सा ज्यादा कर लें, इतना ज्यादा ना करें, मैं थोड़ा सा ज्यादा जरूर कहूंगी कि 25 लाख रुपए अगर आपका है तो उसका 50% पेमेंट बनती है। 25 लाख का अगर प्लॉट है, एक 3 मरले का या 4 मरले का, कहीं पे देख लो यार, आप कहीं बैठे हो ना, मेरे पास आओ, आप कहीं पे बैठे हो, आप किसी सोसाइटी को ले लें, लेकिन उन सोसाइटी में चीजें जरा देख लीजिएगा, क्या होनी चाहिए सोसाइटी में। आपने वो चीज लेनी है जो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है? ओके। आप उसका 50% डाउन पेमेंट पे कब्जा मिलता है। मेरे पास ऐसी है सोसाइटीज, मैं 50%। आप मुझे थोड़ा सा नेम लेंगे, किस तरह की सोसाइटीज हैं? हम कुछ शुरू करने लगे सेंचुरी होम्स के नाम। अच्छा, ओके। और ये कहाँ पर, किस साइड पर होंगे? ये हम लोग इंशाल्लाह फिरोजपुर रोड के ऊपर भी शुरू करने लगे, और रिंग रोड पे भी, लाहौर में होगी। अच्छा, लाहौर के अंदर? लाहौर में होगी, मुल्तान रोड के ऊपर भी शुरू करने लगे हम लोग, उसकी पूरी प्लानिंग कर ली हम उसमें। अच्छा, सो इज इट अ हाउसिंग सोसाइटी? हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, आप देखो उसमें 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 2 मरला, छोटे घर। आजकल तो हमारी गवर्नमेंट इतना अप्रिशिएट कर रही है। अगर 10 लाख के ऊपर हम बात शुरू करते हैं, जो आपकी खबरें सुन भी रही हैं, उन्हें कहें कि जी 12.5 लाख रुपए आपके पास अगर है, तो हम आपको प्लॉट दिखाएंगे कि ये प्लॉट है, और इसका 50% देके हम आपको कब्जा दे देंगे। अच्छा, आप बैंक से लोन ले लें। आजकल तो बैंक छोटे घरों पे बहुत लोन दे रहा है। आप बैंक से लोन लेके उस घर को बना लें। ओके। और घर को बना के आपको जो हम टाइमलाइन दे रहे हैं कि बाकी पैसे आप हमें ऐसा करें कि आप दे दें 6 महीने के बाद, आपका एक 3 मरले का 5 मरले का घर 6 महीने में स्टैंडर्ड बन जाता है, तैयार हो जाता है बिकने के लिए। आप घर को बेचें और घर को बेच के बैंक वाले को बैंक को पैसे दें, हमारे दें, अपना प्रॉफिट रखें। तो 12.5 लाख के ऊपर आपको साल के अंदर 30 से 35% प्रॉफिट होता है, वो कहीं नहीं होता। ये अगर आप कभी मेरे पास आए तो आपको एक एक चीज बताऊंगी। तो ये दिस इज अमेजिंग। लाइक इस तरह की चीजें तो हम लाइक सोचते भी नहीं है, और ये इतनी छोटी सी अमाउंट है जो कि साइड हसल के तौर पे बहुत सारे लोग कर सकते हैं और इससे मजीद पैसे बना सकते हैं। और मैं एक और भी बात बता दूं मैडम कि हमारे होता है कि हम हमारे घरों में प्लॉट हैं, हमारी प्रॉपर्टियां होती हैं, लेकिन हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, हमारी लड़कियां घरों से काम कर रही होती हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख के लिए नौकरी कर रही होती हैं। तो वो करने के बजाय आप मुझे बताएं कि अगर आपने टेक्निकली आपके पास अगर 25 लाख है, 25 लाख का अगर आपने 30% कर लिया तो 7.5 लाख रुपया। अगर 7.5 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 8 लाख उसे 12 महीने में डिवाइड करो तो 70-80 हजार रुपया मंथली फिर भी कमा रहे हो घर बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो गलती है ना जो है, वो मैं माजरत से बात कहूँ कि ये हमारे बड़ों की भी है, क्योंकि आपने बेटों को तो सब कुछ बता दिया। जिस बेटी का आप ब्याह कर रहे हो उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि बेटा इस प्रॉपर्टी का तुमने करना फायदा कैसे तुम्हें मिलेगा। प्लीज मैं बार बार अपने इंटरव्यू में रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटी से बाप इश्क करता है। मैं आपको आज बता दूं, आप मुझे बताएं, हम अपने बाबा की लाडली हैं। हाँ, ऐसे ही बेटी को अपनी गुड़िया से प्यार है, बाप को अपनी गुड़िया से प्यार है। तो ये एक साइंस है, ठीक है? कितनी सही बात की आपने। हम इमोशनली अटैच होते हैं अपने बाप के साथ। बेटियां अगले घरों में भी जाके मुझे आज बता दें, हमारी आंखें नम हो जाती हैं, बाप का नाम लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं, ऐसे ही। तो यार बड़ा मेहरबानी, आपकी बेटियां आपके दुख में है, आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले बताएं, ये ना कहें कि बेटा जाओ जाके कबर्ड में फाइल रख दो। इसके लिए यूज मत करें। उन्हें बताया ये मैंने फाइल ली है बेटा इतने के लिए, साल के बाद इतने क्योंकि मैं इसे बेचूंगा, ये प्रॉफिट आएगा, ये हम खाएंगे, इसको फिर हम री इन्वेस्ट करेंगे। ये सिखाएं अपने बेचने को। अगर नहीं वो बेचना चाहते उसे बताएं इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट बेटा कहाँ करनी चाहिए। और अगर कोई पेरेंट ना सिखाए तो फिर वो आप नाजिया के पास आ जाए। अगर आपके वालिद साहब नहीं है, आपकी वालिदा नहीं है, और पता है कभी कभार देखें, जैसे मेरे अब्बा जो है वो भी जिम्मेदार हैं, ठीक है, हमारे सारा एग्रीकल्चर के अंदर ही, हम भी मुल्तान साइड पे, सो बात ही नहीं होती, हम जमीनों के बारे में बात ही नहीं करते। बट एंड यू नो इसी वजह से मेरे भाई को भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जमीनों में। हम अब जब कजन्स मिलते हैं तो हम समझते हैं कि ओके यू नो हम हैं तो बड़े जमींदार, लेकिन हमें अपनी जमीनों का ही नहीं पता, आपको फसलों का नहीं पता। हाँ, ऐसे ही है। तो ये बात, इसमें कोई प्राउड होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि वो मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन बैरियर रहा है
या फिर हमारे लाइक मेरे अब्बा का बड़ा ड्रीम था कि मेरा बेटा जो है ना मतलब अफसर बने। मैंने तो देख लिया ना, मैंने एग्रीकल्चर करके देख लिया, मैंने जमींदारी करके देख ली। मेरा बच्चा तो कोई ऑफिसर ऑफ टाइप चीज बने, या मेरी बेटी तो कॉर्पोरेट में जाए। और ये उनकी सोच थी। सब है? हाँ बिल्कुल है। अभी भी कल रात को वो आए हैं विहाड़ी से और आम की पेटियां लेके आए हैं। जब वो आती हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि जमीन कितनी इम्पोर्टेंट है, जब मजे के अनवर टोल मिलते हैं। सॉरी अगर कुछ वालिद साहब देख भी रहे हैं, आपने जैसे अभी अपने वालिद की बात की कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ये बने, लेकिन यार वो नौकरी करना सबका ख्वाब है, लेकिन एक सेकंड आपकी सेविंग क्या है? कभी ये देखा क्या हमने सिर्फ डेली बेसिस पे जीना है? क्या हमने मंथली जीना है कि एक महीने का बजट आ गया बस हो गए और बाकी सब उठ गए? क्या आपने आगे बच्चे उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं? क्या आपके वालिद साहब ने आप लोगों के लिए प्रॉपर्टियां छोड़ी होंगी? क्या आप इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इंटरेस्ट अच्छा की बात है ना, आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी, आप उसे खा जाएंगे अगर आपको पता ही नहीं कि इसमें से उसको 2 दूनी 4 कैसे करना है। तो आपके बच्चे नौकरी ही करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने नौकरी की तो बराए मेहरबानी, मैं आपको ये बड़ा सख्त लफ्ज मैंने बोला है, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को सेफ ना किया तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बताऊं, सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए, इसको डबल करना चाहिए, डबल करना, आपके स्मार्टली प्ले करना चाहिए। और यही इसी के लिए हमने भी वर्कशॉप, मेरी आयशा से भी बात हो रही थी, आयशा नासिर से, तो मैं उसे कह रही थी आयशा अभी हम लोग वर्कशॉप करेंगे तो आयशा कहेंगे मैंने कहा था हम सर्टिफिकेट देंगे सिक्स सेंस की तरफ से, हम ट्रेनिंग सेशन देंगे, हम वर्कशॉप करेंगे 3 वीक 2 वीक 1 वीक की, हम लोगों को बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी, आप हमसे हेल्प लें, हम आपको बताते हैं आपने इसका क्या करना है, हम आपको गाइडलाइन। आपको ये नॉलेज इतना कैसे आया? एक्सपीरियंस, लोगों के सुन के, बातें देख के। आप अच्छा इंटरेस्ट की भी बात होती है, जिस तरह आप लोगों का काम है मैं ये नहीं कर सकती। अभी आप देखें, आप आई और आपने एकदम ये हुआ इस तरीके से हुआ, मेरा ये काम नहीं है। कहते ना कि हर औरत हर एक मर्द के लिए नहीं है, इसी तरह मर्द हर औरत के लिए नहीं, हर काम हर किसी के लिए नहीं है। तो टीम एफर्ट, हर बंदे को एबिलिटी। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आपको सेविंग के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। ये प्रॉपर्टी का काम है, आपके वालिद साहब ने भी किया, आपकी वालदा ने भी किया, आपके बहन भाइयों ने, और आपने भी करना है। आपने भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जमा करना है। तो जो मेरे वाला सेक्टर है ना, ये ऑलराउंडर सेक्टर। हाँ, ये तो वाकई ऑलराउंडर, सबको जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं क्योंकि हम, जिस तरह मैं अभी कल परसों ही बात कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा नहीं जौहर टाउन वाली साइड पर जो ज़मीनें हैं वो बड़ी डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, या फिर बर्क की साइड वाले डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, उधर मत सोचना इन्वेस्ट करने से पहले। सो आपकी क्या ये जो आप एक सेफ इन्वायरमेंट दे रही हैं, आप अपने ये जो प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, इसमें हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या उसके चांसेस, क्या वो कमर्शियल होगी लैंड जो आप प्रोजेक्ट्स में अपने दे रहे हैं, या फिर वो रेजिडेंशियल होंगी? अच्छा, कभी भी मैं सबको ये कहती हूँ कि आप खुद से एक्सपीरियंस किए बगैर किसी के कहने पे किसी की लैंड के बारे में कोई व्यूज़ नहीं दे सकते। अगर हम एक ही घर के अंदर लोग बैठे हैं तो एक बच्चा अगर ख़राब निकला तो दूसरा जरूरी नहीं कि ख़राब निकलेगा। हम कहेंगे कि इनका खानदान ही खराब है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए अगर बरकी पे एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ तो सबके साथ नहीं हो सकता। मैं हमेशा बात करती हूँ नसीब ज़्यादा है। आपका इंटेलिजेंट वो पैसे शायद ना कमा सके, आपका मेहनत वाला वो पैसे ना कमा सके, जो नसीब की बात होती है। तो मैं नसीब के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही होती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रॉपर्टी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं हमेशा लोगों को ये एडवाइस करती हूँ, हमारे इसके अंदर हर कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है। हमारे ABC टारगेट मार्केट है। कुछ लोग लो पैसों से शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा पैसों से, फिर मैक्सिमम पैसों से। ओके, तो लो पैसों से शुरू करते हैं। हमारे पास लकी 7 है, कैंट के अंदर प्रोजेक्ट है। अच्छा, मिनिमम 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 50 लाख की शॉप है और 40-45 हज़ार उसके ऊपर रेंट में। अच्छा, ओके, ये है कहाँ पे? कैंट में। कैंट में आप देखें कि 50 लाख रुपए में आप घर कोई नहीं मिलता और उसके ऊपर आपको 10-15-20 हज़ार रेंट मिलता है। लेकिन कमर्शियल में आपको आपका कम से कम 1.25-2 करोड़ का घर होता है तो उसके ऊपर आपको 45 हज़ार रेंट मिलता है। लेकिन कमर्शियल में आपका रेंटल रेशो बहुत अच्छा है। तो ये आप यानी कि आप कह रही हैं कि अगर आपके पास 50 लाख है
तो आप एक शॉप ले सकते हैं आपके इस प्रोजेक्ट में जो कि कैंट में है, कैंट में, और आपको उस पे मंथली रेंटल भी 40-50 हज़ार रुपया मिल रहा है। और ये शॉप कितने उसकी है? ये होगी मेरे ख्याल शॉप कोई 200 से नीचे एरिया है उसका। ओके, 100 and 200 बिटवीन। और इज इट लाइक अ मॉल टाइप जगह है? शॉपिंग मॉल है। अच्छा, शॉपिंग मॉल, ओके। और कुछ बन चुका है, कुछ डेवलप हो रहे हैं हमारा, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हो तो आप 5 लाख डाउन पेमेंट, 15 लाख डाउन पेमेंट करके आप 1 साल की किस्तें कर लो, 1 साल तक बन जाएगा और आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हम वो गारंटी करते हैं। अच्छा, ये गारंटीड है? आप अभी भी देखिए कई भी प्रोजेक्ट होते हैं, कोई आपको गारंटीड रेंटल बिल्कुल भी नहीं कम दे रहे, फिर बायबैक नहीं दे रहे कि कभी आपने बेचना हो ना, आपको जरूरत है साल बाद आपको कि नाजी मैंने अभी से बेचना है, तो मैं हो अदन मार्केट के हालात बड़े खराब हैं, हमारी वाहिद कंपनी है जो आपसे वापस खरीद लेगी। अच्छा। और उसके ऊपर भी हम 10% आपको प्रॉफिट देके आपसे खरीदेंगे। ओके, ये कहीं नहीं होता, आप ये बता। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास ही है। अच्छा, और अब जरा आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ये शॉप्स किस चीज की हैं? क्या ये शॉपिंग मॉल है? नहीं, लाइक क्लोथिंग है या इस टाइप की है? डिफरेंट ब्रांड है। एक शॉपिंग के अंदर आप टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ शॉप की शूज की शॉप होती है, कुछ फैशन ब्रांड की शॉप होती है, तो डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल के अंदर होता है। आपके उस सवाल का जवाब मैं वहीं पे रख दिया कि आप किस एरिया को समझो। लोगों ने कहा बरकी अच्छा नहीं है, जोहटन अच्छा नहीं है। मैं बताऊं कि हर जगह का अपना अपना टारगेट मार्केट है। बरकी अपने सामने बहुत अच्छा है, जोहटन, मॉडल टाउन, ये सब एरिया अपने अपने टाउन के हिसाब से टारगेट करते हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ एक प्लॉट गलत हुआ है तो सारे प्लॉट ही गलत होंगे। जोहर टाउन में आप देखें कि बड़े बड़े अच्छे मॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं, वो हमारे पाकिस्तान का पार्ट है। हमारे पाकिस्तान में कहीं पे आप देखिए हमारे अच्छे अच्छे मॉल बने, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं, हमें उसके लिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने घर को बुरा नहीं कह सकते। आप नादिया, आपको पता है मेरे इतने नीसेस एंड नेफ्यूज यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि वाह, यहाँ पे जो माहौल है हमें कनाडा अमेरिका में नहीं मिलता। जो रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट क्या, वैसे एक्सपीरियंस वाइज आप देखें कि हमारा एम्पोरियम पैकेजेस मॉल, ये जो एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा बना हुआ है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। की बात करती हूँ तो इसको मैं इसलिए बात करती हूँ कि देखो हम टाउन वाइज पहले बात कर रहे हैं, जोहर टाउन, मॉडल टाउन, उसकी मार्केट अपनी है। ठीक है, बाहर जो गुलबर्ग है, मैं इसको कहती हूँ कि आपको छोटे जो शहर है इसको टारगेट करते हैं। जैसे हम दुबई में, हम पाकिस्तान इंडिया वाले जाके 2 घंटे के जाते हैं और जाके चीजें खरीद के 1 दिन में आ जाते हैं। सेम आपका जो छोटा शहर है वो गुलबर्ग में, ये डाउन है हमारे बिल्कुल का, और सारे लोग गुलबर्ग में आके शॉपिंग करते हैं। तो गुलबर्ग मुझे इसलिए ज्यादा बेस्ट लगता है कि यहाँ पे रिस्क कम है। यहाँ पे आपकी कोई चीज है तो रेंट आउट भी हो जाएगी। आप खुद भी कभी खाना खाएं तो आप DH में रह रहे हो तो आपने आना गुलबर्ग। आप सेंटर है ना, लाहौर सेंटर है। आप सियालकोट जाते हो तो सियालकोट वाले भी इधर ही शॉपिंग करने आते हैं। आप छोटा शहर कितना भी ले लें, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप गुलबर्ग जरा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो गुलबर्ग के अंदर है? हमारे जी सबसे पहले प्रोजेक्ट है, हमारा अपना प्रोजेक्ट है सेंचुरी 1 के नाम से, जिसमें ऑलरेडी होटल 1 है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसके साथ ही हमारा मेडिसन स्क्वायर है, मेन कसूरी रोड के ऊपर, हुसैन चौक टूवर्ड जब आप जिन्मा को जाते हैं तो ये आता है आपके लेफ्ट साइड पे। ये सबसे अच्छा मॉल है गुलबर्ग के अंदर, क्योंकि मैं इसे सबसे अच्छा इसलिए कह रही होती हूँ कि अदन की ये वाली जो रोड है ना, ये जरा ज्यादा अच्छी है। आपको पता आने वाली सारी शॉपिंग इस साइड पे, उस साइड पे ज्यादातर शॉपिंग नहीं होती थी। तो ये हमारा है। और अपकमिंग हमारा जो आपने हार्डीज देखा होगा हमें मालूम रोड पर, तो यहाँ पे हम लोग अगस्त में लॉन्च कर रहे हैं अपना 3रा प्रोजेक्ट। अच्छा, ओके। तो हम जरा गुलबर्ग के अंदर ज्यादा कम। अच्छा, और गुलबर्ग के अंदर रहते हुए हमें मतलब कितने पैसे होने चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के, अगर हमने करनी है तो? मिनिमम 7 मिलियन स्टार्ट करें। अच्छा, ओके। हमारे पास क्योस है, हमारे पास क्योस मिनिमम अमाउंट के ऊपर है। जो शॉप है आप थोड़े पैसों से डाउन पेमेंट कर ले, इजी दे दें। अगर आपके पास फुल और फाइनल पैसे नहीं है, देखिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी आपके नसीब से बनती है और किस्तों से भी बनती है। तो इंस्टॉलमेंट कर लें, आप इंस्टॉलमेंट में चीज ले लें, क्योंकि आप थोड़े थोड़े पैसे करके जमा कर सकते हो। फिर जब इकट्ठी हो जाएगी फिर उसका रिटर्न अच्छा आ रहा होगा। तो गुलबर्ग तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि कियोस्क जिस तरह अगर गुलबर्ग में हम आपसे कोई इंटरेस्टेड है लेने में, तो उस पे रिटर्न कैसा आता है? लाइक क्या उस पे रेंटल्स? हमारे मुख्य प्रोजेक्ट क्या है, जैसे आप लकी करते हैं तो हम आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% हम रेंटल इनकम देते हैं।
आप गुलबर्ग के अंदर कर रहे हैं तो आपको 11% गारंटीड रेंटल है। मेडिसन स्क्वायर में हमारे पास 11% गारंटीड रेंटल है। ओके, तो मुख्तलिफ जो सेंचुरी है उसमें भी 11% गारंटीड रेंटल है और 10% बाय बैक है। आप देखो, आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कहना कि नाज़ी मेरे पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में आपने एक छोटा सा यूनिट बाय कर लिया। 1 करोड़ के ऊपर होटल का रूम है हमारा 1 करोड़ 9 लाख का, 1 करोड़ 10 का, उसके ऊपर आपको 11% रेंटल मंथली आना शुरू हो जाएगा। आपने साल में 11% ये कमाया। 1 साल के बाद आप मुझे कहो कि नाज़िया अब मैं इसे बेचना चाह रही हूँ, तो मैं आपको खुद एडवाइस करूंगी कि इसका जो 10% है 10 लाख रुपया वो ले लो और 1 करोड़ को फिर इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, ओके। आपने 21% अर्न किया। 11% वो तो था ही, उसके ऊपर मैंने 10% आपने और प्रॉफिट भी लिया। कमेटियां आप लाख रुपए की डालते तो साल के बाद 12 लाख मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे आप करने के बाद में आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं समझती हूँ जो 10-10 लाख कमेटियां डाली होती है ये ले लें और उसके बाद आपको उसके ऊपर 20% प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, तो ये ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा। अच्छा, अब मैं बहुत ही हम इसके बारे में बात करें, बहुत सारे लोग दोबारा पूछ रहे हैं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। तो मैं नाज़िया वसीम के साथ हूँ, ये 6 सेंस को रन करती हैं। बहुत सारे रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम है। जिसने भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है या कोई भी किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ पर 6 सेंस के ऑफिस में आ सकते हैं और इनसे इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं, या आपको बाय बैक गारंटी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, विच मीन्स कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, अब मैंने इनके बारे में बता दिया। अब मैं एक और बात आपसे ये करूँगी, जैसे यहाँ पे कोई कह रहा है DHA इज़ द मोस्ट सेफ एंड प्रॉफिटेबल प्लेस इन रियल इस्टेट। अच्छा, मैं थोड़े से ज़रा लोगों के पूछ भी लूँ ना, आर यू गाइस लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, व्हाट्स द मिनिमम अमाउंट। हमने मिनिमम अमाउंट की भी बात की थी कि अगर आपके पास 50 लाख हो, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी एक कैंट के अंदर एक शॉप मिल सकती है जहाँ पे आपको रेंटल भी आएगा एंड आप उसको रिकवर कर सकते हैं। गुलबर्ग फ्यूचर इज़ जस्ट लाइक दुबई। ये बिल्कुल नाज़िया ने भी यही बात की है कि हमारा डाउनटाउन है, हमारा सेंटर है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे 6 सेंस के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गुलबर्ग में ही बेस्ड हैं और उनका मिनिमम है 7 मिलियन। 7 मिलियन से वो शुरू होते हैं एंड फर्दर ऑन जाते हैं एंड अगेन बाय बैक के साथ, प्रॉफिट के साथ और री इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रॉमिस करती है कंपनी। इसके अलावा ऑफिस कहाँ है? ये ऑफिस है मेडिसन स्क्वायर में, मेडिसन स्क्वायर मॉल में, ये हुसैन चौक के बिल्कुल साथ ही है। ओके, बहुत सारे लोगों ने आपका मांगा हुआ है कि ओके लोकेशन वगैरह कर दें शेयर। मैं सिर्फ लोगों के ज़रा क्यों नहीं, अच्छा लोग के ओके, आप बाकी किसी शहर में क्यों नहीं अपना सकते? अच्छा, हम लोगों ने पहले सबसे पहले सरगोदा में शुरू किया। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से। ओके, सो आप मुझे बता रही थी कि आपका सबसे पहले वहाँ जी, सॉरी गाइज, आई हैड टू पॉज इट जी। यस, आपने कहाँ से शुरू किया था? अच्छा, हमारा सरगोदा में पहला प्रोजेक्ट था, जिस तरह हम लोग उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, चेनवन टावर, उसके बाद बुर्ज इस्माइल, बुर्ज हुरैरा, तो वहाँ पे हमने किया। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक मैंने बड़ा एक गेस किया कि वहाँ पे 50% ऐसे लोग थे जो लाहौर से शॉपिंग करना ज़्यादा फख्र समझते थे। बिल्कुल ऐसे। उन्हें क्यों लगता था कि लाहौर में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो हम लाहौर जाते हैं, क्योंकि फ्राइडे एंड सैटरडे को आप देखें, हम समझते हैं कि जो थर्सडे आता है तो फ्राइडे को बहुत ज़्यादा रश है, लाहौरिये निकल आते हैं। ये सारे हमारे अपने ही पाकिस्तान के छोटे शहर वाले जितने नज़दीक एरिया होते हैं वो होते हैं। तो दुबई में आप देखें, हम लोग कितना रश डाल के उधर से शॉपिंग करके आ जाते हैं, तो इसी तरह गुलबर्ग में रश होता है। तो बिल्कुल अगर अच्छा मॉल हुआ तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक कैपेसिटी होती है कमर्शियल की हर एरिया की। गुलबर्ग की कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा है कि इसे टारगेट मार्केट डिफरेंट लोग करते हैं। सरगोदा के अंदर या कोई आप सियालकोट की बात करें, अगर उधर 2-3 मॉल है तो इनफ है। एक जो ब्रांड होता है वो 4 आउटलेट नहीं खोलेगा, हाँ, वो 3 खोल सकेगा, 5-6 नहीं खोलेगा, क्योंकि मॉल किसके लिए बन रहे हैं? ब्रांड्स के लिए। तो अगर ब्रांड्स इनफ है तो और मॉल नहीं खोलने चाहिए। सैचुरेटेड तो नहीं हो सकती ना मार्केट। आप अगर DHA की अभी भी किसी ने बात की सेफ इन्वेस्टमेंट है, हाँ, DHA रहने के मुताबिक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे लोग इतने नहीं, कमर्शियल ज्यादा है, तो प्रॉब्लम होती है। आप देखो कि आपका घर अगर 1000 घर है तो पता चलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे कमर्शियल जो होगी 30%, तो वो रेंट आउट भी तो होने हैं, सिर्फ खाली तो नहीं है कि 40 करोड़ का मेरा एक प्लाजा है तो अगर वो कुछ दे ही नहीं रहा तो मुझे क्या फायदा। बिल्कुल, मैं रहती भी DHA में, मुझे DHA से अच्छी सोसाइटी कोई नहीं मैं भी DHA में, मुझे लगता है कि वो सेफ है। हम खाना पीना शाम में उधर ही खा रहे होते हैं ज्यादातर,
लेकिन जितना आपका छोटा शहर है वो वहाँ पर नहीं जाएगा। दी गुलबर्ग को टारगेट करता है। हम खुद भी जब शॉपिंग करते हैं तो हम यहीं आते हैं, बिल्कुल। वो मेन सेंटर हमारा, जब तक बाहर से जब भी कोई आते हैं, इवन लाइक अब्रॉड से जब लोग आते हैं, जब तक लिबर्टी नहीं जाते उनको लगता है कि ओके हम कहते हैं, हम जो टूरिस्ट ही लोग होते हैं हम कहते हैं एम चले जाओ, हुसैन चौक चले जाओ, लिबर्टी चले जाओ, सो दिस इज ऑल हियर इन गुलबर्ग। मुझे बताओ, जब हम यहाँ भी बच्चे निकलते हैं तो हम गुलबर्ग का जरूर चक्कर लगाते हैं। तो ये इवेंचुअली आ जाके घूम के हम इवन इंटरेस्टिंग इनफ आपने अब ये पॉइंट आउट किया तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अब सूमो की बात कर रहे हैं, सूमो गुलबर्ग लाइक मेरे घर के बिल्कुल पास है डिफेंस में, लेकिन आना हमने गुलबर्ग ही है। गुलबर्ग वाला सूमो में सीरियसली वो हमें ना जरा एनवायरनमेंट भी तो चाहिए। एनवायरनमेंट, हाँ, और गुलबर्ग का जरा थोड़ा सा बेसिकली हम एनवायरनमेंट के पैसे दे रहे होते हैं, सूमो के पैसे दे रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगा नाज़िया आपके साथ बात करके। प्लीज मुझे एक फाइनल आप एक मैसेज दे दें मेरे सब फॉलोअर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में डरते हैं आने से या फिर मे बी प्लान कर रहे हैं आने का, उनके लिए। हम सॉरी, पहले भी मैंने कहा था कि डरे मत। अगर डरना ही है तो फिर हमें एग्जाम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो जाएंगे तो फाइनली आप फेल हो जाएंगे। जो चीज आप बार बार कहते हो तो कबूलियत का वक्त होता है, वो कबूल हो। मैनिफेस्टेशन गाइस, मैनिफेस्टेशन वो सीक्रेट है ना, वो बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कुछ कहते हैं, वो जो शाहरुख खान का कोट भी था कि आप जब एक चीज बाद में पूरी कायनात मेरे लिए whatever हो जाए, that is all about manifestation। ये जेन्युइन बात हकीकत भी है कि मुझे कई लोग कहते हैं आपने यही क्यों चुना। मैं समझती हूँ कि ये मेरा खुद का भी शौक था। आपका जितना पॉजिटिव मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगी, एक तो पॉजिटिव है, सेकेंडली कि अगले 5 साल बाद प्रॉपर्टी आपका 1 रुपया, पहले भी 1000 का नोट 1 रुपया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाके प्रॉपर्टी में इतना कंपटीशन होना है, इतनी एक्सपेंसिव होनी है, ये एक बेस्ट टाइम है। इस टाइम प्रॉपर्टियों के रेट भी थोड़े से नॉर्मल हुए हैं और प्रॉपर्टियाँ बजट भी अच्छे आए हुए हैं, रियल एस्टेट को बहुत फायदा मिल रहा है। तो ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। चाहे आप 10 लाख कर लो, चाहे 50 कर लो, 1 करोड़ कर लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करो। जो आप जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, उससे रूटीन की जिंदगी जरूर है, बट सेविंग फ्यूचर आपका प्रॉपर्टी बनाती है। अभी भी जो देखने वाले हैं, अपने वाले साहब के घरों में बैठे जिन्होंने 3-3 करोड़ का घर लिया था, आज 10-10 करोड़ का हो गया। आप खुद नहीं इतने अरसे में वो 7 करोड़ कमा सकते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी ने जंप दिया। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, जो मेरी अपनी है। अगले 5 साल आप देखेगा कितना टफ कंपटीशन है, कितना टफ अमाउंट बहुत बड़ी होनी है। तो इसलिए इस टाइम थोड़े थोड़े पैसे निकाल के सेव कर और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सोचते नहीं, हमें लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो करोड़ रुपया कहाँ है हमारे पास, 2 करोड़ रुपया कहाँ है। आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर मैं कहूंगी, आपने उस चीज कहें कि जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज आप एनओसी जरूर देखें। आप ये ना देखें दुनिया ले रही है, आप भी उनके एनओसी जरूर देखें। आप किसी कमर्शियल में कर रहे हो, चाहे आप किसी उसमें कर रहे हो, प्लॉट में कर रहे हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आपने कहना कि यार इन्होंने तो बैंक प्लज किया हुआ था, हमें पता ही नहीं चला। बड़े बड़े सोसाइटीज हो, ये तो एरिया कमर्शियल नहीं था, हमने क्या किया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहती। ये तो बहुत सारे ये हुआ है, तो ये हमने खुद फ्रॉड करवाया ना, हमारी अवेयरनेस नहीं। अब आगे हम अपनी बच्चियों को अवेयरनेस देंगे, देखेंगे फ्रॉड होता है कि नहीं। हमें अवेयरनेस नहीं, आपको अवेयरनेस नहीं है, मेरे कई जानने वालियों को अवेयरनेस नहीं है। अब हम अपनी बेटियों को अवेयरनेस देंगे, अपने बच्चों को अवेयरनेस देंगे कि बेटा प्रॉपर्टी जब आपने लेनी, हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, मैं आज भी अपनी बच्चियों को बताऊंगी और आप भी प्लीज बताएं। आप कुछ भी खरीदे, देखे ना रेहान भाई कहते मैंने ये खरीदा है, तो अपने बेटों बच्चों को अभी से बताएं कि मैंने क्या खरीदा, क्या आया। तो ये सबक आपने पहले अपने घर से। So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने एनओसी जरूर देखना है जहाँ पे भी आप लैंड ले रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि फिजिकली भी उस प्लॉट को देखना है कि वो एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं है, कहीं हवा में कोई प्लॉट तो नहीं है जो आप खरीद रहे हैं। और फाइल्स का जो सिस्टम होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए फाइल्स के लिए वही है, जब आप फाइल ले रहे हो तो आपने देखना है कि जो एलडीए अप्रूवल हुई है, जैसे सोसाइटी से कहती है कि हम फाइल बेच रहे हैं। हाँ। मैं यहाँ पे कई सोसाइटियों का नाम नहीं ले रही होती, उन्होंने क्या किया हुआ है कि 500 प्लॉट है, 1500 फाइल बेच दे, लैंड ही नहीं उनके पास। तो जितनी है आप उनकी एनओसी देखें और नक्शे पे मार्क करवाएं, उस मैप के ऊपर साइन करवाएं कि मेरी ये लैंड है। ये जरूर करें। और ये तो आप बहुत इजीली आप बहुत सारे लोग होते हैं वो अनअवेयर होते हैं और वो देखते नहीं है, वो कहते हैं क्योंकि सारे इस पे ले रहे हैं घर, मैं भी ले लेता हूँ, प्लॉट ले रहा है, प्लॉट ले रहा है।
कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और Sixth sense कॉमन सेंस नहीं, सबसे पहले सिक्स सेंस एंड देन यूज कॉमन सेंस एंड कम टू। आगे हम नेक्स्ट टाइम शो भी कर रहे हैं, हमारे अभी ब्रांड एम्बेसडर भी डिसाइड हो गए कॉमन सिक्स सेंस। हम आपको बताया करेंगे मंथली कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। बल्कि आपको तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल भी खोल लेना चाहिए जिसके अंदर आप प्लीज आप एवरी वीक आप एक टिप्स एंड ट्रिक्स का और अवेयरनेस का, बिकॉज ये बात, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हमारे बड़े जो हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं ये बात करने में, और मे बी हम इसीलिए एक्सपैंड भी उस तरह से नहीं कर सके। कुछ लोग हैं जो कि बहुत एक्सपेंशन कर गए हैं, कुछ लोगों ने जमीन बेची ही है और बेच के खाई ही है, ऐसे ही, और वो खाते जा रहे हैं। हाँ, वो खत्म हो जाती है, बादशाहों के भी कुएं खाली हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि ये हम ये भी यूज कर रहे हैं, फिर हम एक ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज सिक्स सेंस ऐप का नाम है, तो वो भी हम लोग ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह महीने के अंदर ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कोई पूछ रही है मुझसे, आपसे कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगी? जी डेफिनेटली, हमारी जो ऑलरेडी पीआर को देख रही हैं आयशा नासिर, केरीएमबी के पेज पे आप जाएं, आयशा से डिस्कस करें और उन्हें कहें कि वो खुद भी आएंगी और आपके साथ पूरी आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं या कोई मसले हैं उनको जरूर हम सुनेंगे और हल भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी हेल्प कर सकती है कमर्शियल स्पेस रेंट आउट या सेल करने में? अच्छा, रेंट आउट और सेल करने में हम बिल्कुल ये काम नहीं करते, हम एक्सक्लूसिवली अपने प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं। हम आपको गाइडलाइन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और ये हमारा काम नहीं है। हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप इनके पास चले जाओ, इस तरीके से आप कर। किसी ने ये कहा है अगर हमारी एक कमर्शियल स्पेस हो जो यूजलेस पड़ी हो, कैन हर कंपनी हेल्प टू रेंट इट आउट? अगेन ये तो अभी आप रेंट आउट में नहीं करेंगे। अच्छा, किसी ने ये पूछा है कैन वी इन्वेस्ट फ्रॉम 5 लाख? 5 लाख इज बहुत स्लो है। हाँ, आप इंस्टॉलमेंट प्लॉट वाला जो मैं आपसे बात की थी कि जिससे छोटे प्लॉट है, वो इंशाल्लाह हम लोग आपको कुछ दिनों में ही बता रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। और कोई कह रही है इंशाल्लाह आई विल कम टू पाकिस्तान एंड डेफिनेटली मीट हर। इस्लामाबाद के बारे में सजेस्ट करें कहाँ पे प्लॉट लिया जाए? इस्लामाबाद में ऐसे सीधे सी बात बताऊँ, मैं खुद भी लाहौर की हूँ। इस्लामाबाद मुझे मैं ऐसे बोल दूँ कि बहुत है, लाहौर का एक एक कोना मुझे पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो लाहौर में आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हम लोग आपके पास हैं। इस्लामाबाद में हम इतना ज़्यादा भी नहीं है, अनकरीब फ्यूचर है प्लान जाने का, तो जब जाएंगे तो आपको ज़रूर बताते हैं। चले, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लाइव सेशन। हियर एम आई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अदन आपका फेस नहीं नज़र आ रहा, मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया आज नाज़िया वसीम के साथ ये सारी बात करके। आई होप कि ये लाइव सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, और मेरी यही कोशिश होती है अगर मैं लाइव जा रही हूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करें जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी आर डन एंड आई एम साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय। I think you're saving it as an IGTV now. हाँ, so we have to download